ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, कर्मकांड गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। आज का अभी का विषय है भाग्य कैसे खुलता है, या भाग्य जब खुलता है तो कैसे पता चलता है। या फिर आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, जो प्रश्न था उसका क्लेरिफिकेशन में, कि भाग्य खुलने का तरीका क्या है, कैसे समझें कि हम लोगों का भाग्य खुलने वाला है। क्लियर क्वेश्चन यही है, भाग्य कब खुलता है। हम लोग एस्ट्रोलॉजर को पूछते हैं हमारा भाग्य कब खुलेगा। कोई गजानन सरस्वती जाके एकदम घुसा है 35 साल में खुल जाएगा, 38 साल में खुल जाएगा। गधा राशि वालों का 55 साल में खुल जाएगा। कोई बोलता है तुम्हारा जल्दी खुल जाएगा, कोई बोलता है तुम्हारा लेट में खुलेगा, कोई बोलता है। तो ये जितने सारे प्रश्न का उत्तर ये लोग देते हैं, कुछ बेसिक किताब के अनुसार ये बात को बता देते हैं, लेकिन सच क्या है, भाग्य खुलने का जो साइंटिफिक तरीका क्या है, इसका सीक्रेसी सबसे पहला देखिए। एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग क्या बोलेंगे, 9th हाउस इज भाग्य, लॉ, फेट, गुरु, आध्यात्म, पिता। तो भाग्याधिपति जिधर गया है, जहां बैठा है, अगर वो आपके लग्न से जितना पास बैठा है या जितना दूर बैठा है, टेक्निकली वही हिसाब होता है। क्योंकि लग्न से बचपन जन्म को देखा गया, द्वितीय भाव चाइल्डहुड को देखा गया, ऐसे करके देखा गया। और उसको भी हर 12 भाव को 120 साल का अंत में काउंट किया जाता है। विंशोत्तरी दशा जैसे गिनती होता है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा बात नहीं है। तो अगर भाग्याधिपति सप्तम से आगे बैठा हुआ है, तो यह समझ जाना चाहिए कि आफ्टर मिड लाइफ खुलेगा। चतुर्थ, तृतीय, पंचम में बैठा है तो बोलेंगे यार जवानी में खुलेगा। द्वितीय में बैठा, तृतीय में बैठा तो बोलेंगे बचपन में खुल जाएगा। ये कहने वाली बात है, प्रैक्टिकल विषय बिंदु तो वो नहीं है। भाग्य का फिर अलग अलग हिसाब है कि अमुक राशि वालों का 25-26 साल में खुलता है, जल्दी खुलता है। कुछ का 35 में खुलता है, किसी का 45 में खुलता है, किसी का 48 में खुलता है। अलग अलग सब बात, बेसिकली एक ओवरऑल कॉमन बात बताया गया। कोई भी गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसी थेसिस एंड थ्योरी से तो हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों का भाग्य उदय का समय चला जाने के बावजूद भी भाग्य नहीं खुलता है, तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है। भाग्य को खुलने के लिए भाग्य एक्टिवेशन का प्रोग्रामिंग में करना पड़ता है। अलग अलग पद्धति है, सब पद्धति ठीक है। कोई पूजा पाठ करके करता है, कोई टोना टोटका करके करता है, कोई रेमेडी करके करता है, कोई लाल किताब से करता है। अलग अलग अपना सब, बुरा कोई नहीं है। कोई पत्थर पहन के करता है, कोई और माला वाला पहन के करता है, कोई गुरु दीक्षा लेके। उसको भी अलग अलग बताया गया है कि भाई कैसे एक्टिवेशन होगा, अलग अलग विधान है, ठीक है। तो अब कैसे भाग्य खुलेगा, तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग्याधिपति कहाँ बैठा है। अगर सोचिए कि भाग्याधिपति, नवमाधिपति आके भूमि भवन वाहन माता सुख मन माँ के घर में बैठा है, तो बोलेंगे माता का सेवा करो, या तो बोलेंगे जमीन खरीद लो, या तो बोलेंगे खेती कर लो। आके पंचम में बैठा है तो बोलेंगे कि तभी भाग्य खुलेगा जब शादी करके बच्चा हो जाए, या फिर ऐसे बोलेंगे कि भाई किसी लड़की को पटाओ, उससे शादी करो। गलत तो नहीं बोलेंगे। तो जहां बैठा है उसी हिसाब में उस प्रकार के अलग अलग पद्धति पे काम करने से
एस्ट्रोलॉजिकल गणित है, वो हिसाब है, उसको उसी हिसाब में हम लोग भाग्य को, अगर किसी का, कुछ लोग होते हैं उनके बहुत बड़ा भाग्य है लेकिन खुल नहीं पा रहा है, जिसके लिए वो गरीब भिखमंगा होकर बैठ के घूम रहे हैं, बड़े बड़े राज्यों को कुंडली है बहुत बड़ा, एकदम स्वग्रही, कल ही एक तो देख रहा था, मतलब अब 9 में से 6 ग्रह स्वग्रही हैं। तो ऐसे जातक होने के बावजूद भी वो परग्रह वास, पराब्न भोजी, परधने धनी, अपना घर में नहीं रहता है, भाड़े के घर में रहता है, बीवी उसको थप्पड़ मार रही है, बेटी उसका थप्पड़ मार रही है, उसके मुंह में थूक रहे हैं, कब मरेगा तू, जल्दी बोल, तू मरेगा तो तेरा संपत्ति हमारे नाम पे हो जाएगा, तेरा तू तू मरेगा बोल के लकड़ी खरीद के रखे हैं, तू किस प्रकार का बाप है, तू किस प्रकार का पति है, वगैरह वगैरह, ये डायलॉग बहुत सारे हम लोग सुनते हैं इसमें। तो भाग्य तो प्रचंड है, भाग्याधिपति भाग्य में बैठा है, फिर भाग्य क्यों नहीं खुल रहा है? ऐसे क्या हो गया? ऐसे कौन सा अभिशाप लग गया? सोचिए, एक अगर बेसिक लेवल पे सोचें, अगर राहुल गांधी का कुंडली को देखोगे ना, तो इस बात को आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि है बहुत बड़ा राज्य, लेकिन पीछे किसी का अभिशाप लग गया है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी पप्पू बन गया है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है। अब हम लोग, मैं और ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, टेक्निकल बात करता हूँ। ये सर गुरु जी क्या पकड़े हो? टारो कार्ड। टारो कार्ड का यहाँ पर एक कार्ड आता है जिसको बोलते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड टारो कार्ड में 10th में आता है, एक्चुअली 11th में है। हालांकि ये पूरा लंबा स्टोरी है। भाग्य खुलता है, फिर भाग्य इस कारण आपको सब कुछ मिल जाता है, सब मिलने के बाद आपके अंदर घमंड, ताव, भाव आ जाता है।